स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम अगर देखेंगे, सिस्टम, तो दिस स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ठीक है, क्या क्या बने हुए हैं? इट इज मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ठीक है, और ये लगभग कितने बोन्स हम लोग में है? 206 बोन्स और प्लस फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, तो फ्यू कार्टिलेजेस। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इज मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एज वेल एज फ्यू कार्टिलेज। याद रखेंगे, ठीक है, कार्टिलेज है लेकिन क्या है? फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, ये नेक्स्ट स्केलेटन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्केलेटन का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो स्केलेटन का क्लासिफिकेशन, SKELETON स्केलेटन। तो स्केलेटन का क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो दो तरह के स्केलेटन होते हैं। कौन कौन से? यहां पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देख रहे हैं। किस बेसिस पर? लोकेशन के बेसिस पर। तो यहां पर लिख दे रहे हैं बेसिस इज लोकेशन, कहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पर। लोकेशन के बेसिस पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये स्केलेटन बाहर पाया जा रहा है कि बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर बाहर पाया जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। अंदर पाया जाएगा तो एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहा है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा कौन सा है? एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अच्छा, दोनों में अंतर क्या होगा? तो अंतर अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं, डिफरेंस अगर पूछेंगे तो डिफरेंस इज क्या? इसमें हम कह सकते हैं कहां पर है स्केलेटन? बॉडी के बाहर ना, तो एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन इसमें है। ठीक है, लेकिन इसमें कहां पर है? इसमें हम देखेंगे इट इज इंटरनल स्केलेटन। ठीक है, बॉडी के अंदर है, पहला। दूसरा जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सेकेंड डिफरेंस इज, कह सकते हैं इनका ओरिजिन, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि इट डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? ये एक्टोडर्मल है, ये जो होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर ले। तो दिस इज एक्सटर्नल स्केलेटन और ये क्या है? इंटरनल स्केलेटन है, अंदर। ठीक है, ये क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? और भी कुछ देखेंगे तो क्या हो गया? इट इज नॉन लिविंग। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये कह सकते हैं दे आर लिविंग। ठीक है, तो देख रहे हैं एक डिफरेंस और हो गया कि ये नॉन लिविंग है और ये क्या है? ये लिविंग है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे तो एंडोस्केलेटन में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो एंडोस्केलेटन में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा बोन्स। ठीक है, इसके बाद कार्टिलेज, ये सब आएगा। तो बोन्स और कार्टिलेज किस में आ जाएगा? ये एंडोस्केलेटन में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? एंडोस्केलेटन। उसी तरह यहां पर एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? एग्जांपल्स, तो यहां पर एग्जांपल्स देखेंगे क्या क्या हो जाएगा? तो यहां देखेंगे कि हेयर्स, ठीक है, नेल्स हम लोग में होते हैं हेयर्स, नेल्स। ठीक है, इसके बाद स्केल्स वगैरह होते हैं,
फेदर्स होते हैं, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में भी एग्जांपल बता रहे हैं, तो फेदर्स देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लॉज देखते हैं, ठीक है, क्लॉज लिख दे रहे हैं, क्लॉज, ठीक है। हूफ्स देखते हैं, हूफ, ठीक है। हॉर्न देखते हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल क्या हो गए, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब एक्सोस्केलेटन हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि स्केलेटन जो है ना दो प्रिंसिपल डिविजन्स में बटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, कि वो स्केलेटन कहां पर है उस बेसिस पर। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं कि स्केलेटन जो है, यहां लिख देते हैं स्केलेटन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्केलेटन का देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस लिख रहे हैं किस बेसिस पर, पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पर, यहां लोकेशन के बेसिस पर था, ठीक है, यहां देख रहे हैं ये लोकेशन के बेसिस पर था, यहां पर पोजीशन के बेसिस पर है, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पर। तो दो कौन कौन से हैं, तो एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन कहेंगे, वन इज नोन एज एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और दूसरा जो है इसको कहते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दो तरह का स्केलेटन हो गया, एक को एक्सियल और दूसरा कौन सा हो गया, अपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो तरह का स्केलेटन है, ठीक है। व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन एंड व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो यहां देखिए, द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी है ना, इसमें जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल एक्सिस पर है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी पर, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा आ जाएगा, स्कल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्कल, ठीक है, स्कल आ जाएगा। अब इस स्कल में भी बाद में हम देखेंगे क्या आ जाएगा, ये ब्रेन कवर, क्रेनियम, आगे फेस का बोन, फिर ईयर का बोन है, ठीक है, इसी में आ जाएगा। एक जीभ के नीचे इधर होता है हाइयोइड बोन कहते हैं उसको, टंग बोन, तो वो आ जाएगा। तो चार तरह के बोन्स मिलाकर क्या होगा, ये स्कल बोन्स कहते हैं, ठीक है। तो स्कल आ जाएगा इसमें, एक्सियल स्केलेटन में एग्जांपल स्कल। दूसरा यहां देखिए ये स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। पीछे क्या है, ये पीछे इट इज वर्टिबल कॉलम, ये तो ये भी इसी में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम को जोड़ने वाला जो है क्या, रिब्स है ना, वो भी इसी में आ जाएंगे। तो रिब्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्कल, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम और रिब्स आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या हुआ, सच स्केलेटन विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दूर जो है, तो दूर कौन है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लिम्स कह सकते हैं, ठीक है, फॉर लिम और हाइंड लिम। इसके बाद लिम्स जिससे अटैच होता है उसको गॉडल कहते हैं, तो ये कहते हैं दैट दिस इज नोन एज पेक्टोरल गॉडल और शोल्डर गॉडल, ठीक है। पैर जिससे अटैच है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पेल्विक गॉडल और हिप गॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये गॉडल दोनों क्या हो जाएगा, ये भी अपेंडिकुलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं बस। तो यहां पर एक्सियल स्केलेटन में क्या हो गया, व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन, द स्केलेटन, तो कह सकते हैं ना एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, तो लिख लेते हैं स्केलेटन, स्केलेटन which is present along the longitudinal axis of body, along the longitudinal एक्सिस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अलोंग है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर है, तो ये याद रखिएगा, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। तो इसको कहेंगे क्या, एक्सियल, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सियल कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इसको, एक्सियल, दिस इज नोन एज एक्सियल। और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा इसको कहते हैं द स्केलेटन, स्केलेटन विच इज प्रेजेंट
विच इज प्रेजेंट कहां पर, अलोंग नहीं, अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, जो अवे है, देख रहे हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी से अवे है, उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं स्केलेटन विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, ठीक है, तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन कौन से हैं तो एग्जांपल्स में लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे कौन कौन सा आ जाएगा, तो बताए थे स्कल, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे स्कल के बाद, तो स्कल के बाद हम पढ़ेंगे दैट इज स्टर्नम। इसी स्टर्नम को क्या कहते हैं हम, ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, इसी को ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इसके बाद पीछे वर्टिबल कॉलम आ जाएगा जिसको कि बैकबोन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा इसी में। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये आ गया। इसको वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज बैकबोन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और इसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ने वाला रिब्स, तो रिब्स हम इसी में स्टडी करेंगे। तो रिब्स जो है ये आ जाएगा इसी में, रिब्स भी हम इसी में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिब्स। ठीक है, तो ये देखिए स्कल में कितने बोन होते हैं, 29 बोन। स्टर्नम देखेंगे एक ही बोन का बना होता है। वर्टिबल कॉलम देखेंगे 26 बोन्स के। रिब्स देखेंगे 12 पेयर्स। 12 पेयर्स कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज 24। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 + 1 30, 26 40 56 और 80 हो गया ना, टोटल 80। तो अगर हम पूछेंगे एक्सियल स्केलेटन का टोटल नंबर कितना है हमारे बॉडी में, तो ये 80। तो 80 जो है वो एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स आएगा उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिम्स। ठीक है, लिम्स आएगा। और लिम्स में भी हम क्या देखेंगे, फॉर लिम्ब और हाइंड लिम्ब ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लिम्स में भी क्या, यहां पर FORE फॉर लिम्ब। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, HIND हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो फॉर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फॉर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आ गया। फॉर लिम्ब में देखेंगे, ये फॉर लिम्ब है, तो फॉर लिम्ब में इसमें पूरे में इसमें देखेंगे 30 बोन्स होते हैं, इसमें भी 30 बोन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए फॉर लिम्ब में, दोनों में 60। उसी तरह हाइंड लिम्ब नीचे देखेंगे, एक में 30 होते हैं, तो एक में 30 एक में 30, तो कितना होगा 60। तो कह सकते हैं ये फॉर लिम्ब जो है उसमें कितने बोन्स हैं, तो कह सकते हैं 30 + 30, तो टोटल अगर कह दे तो कितना हो गया 60 बोन्स फॉर लिम्ब में है। ठीक है, हाइंड लिम्ब देखेंगे तो 30 एक में है, तो 30 दूसरे में भी है, तो कितना हो गया 60। तो 120 देखिए अकेले लिम्ब्स में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिम्ब्स के बाद जो हम पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज गॉडेल कहते हैं। ठीक है, ये जो लिम्ब्स अटैच जिससे है उसको गॉडेल्स, तो यहां पर लिख दे रहे हैं GIRDLES, गॉडेल्स। ठीक है, तो गॉडेल्स हो गया। तो गॉडेल्स में भी क्या होगा, ये शोल्डर गॉडेल है, इसको जो फॉर लिम्ब जिससे अटैच है शोल्डर गॉडेल, तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पेक्टोरल गॉडेल। तो इसको लिख दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, इसको पेक्टोरल गॉडेल कहेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज पेक्टोरल गॉडेल, GIRDLE गॉडेल, तो इसको पेक्टोरल गॉडेल हम कह रहे हैं। अब ये पेक्टोरल गॉडेल जो देखेंगे ना, यहां भी है यहां भी है ना, तो इसमें 2 बोन होते हैं पेक्टोरल गॉडेल में, और इसमें 2 बोन होते हैं। ठीक है, तो 2 बोन और 2 बोन कितना हो गया 4 ना, तो इसमें देखेंगे ईच पेक्टोरल जो गॉडेल है उसमें 2 बोन है, तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये बोन्स के नाम क्या है पढ़ेंगे हम बाद में। एक को कहते हैं स्कैपुला और दूसरे को कहते हैं क्लैविकल। ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। उसी तरह हाइंड लिम्ब जिससे अटैच है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक गॉडेल। और हिप बना रहा है ना, तो हिप गॉडेल, तो इसको कह रहे हैं पेल्विक गॉडेल। और इसी को क्या कह सकते हैं, हिप गॉडेल भी कहते हैं, और हिप गॉडेल, तो सीधे हम वही लिख दे रहे हैं पेल्विक गॉडेल। ठीक है, पेल्विक
गर्डल, ठीक है। तो ये पेल्विक गर्डल है। तो इस पेल्विक गर्डल में हम देखेंगे क्या कि पेल्विक गर्डल जो है ना, देखेंगे दो कोक्सल बोन के बने हुए, टू सिमिलर कोक्सल बोन। तो दो ही बोन हुआ ना, तो दो कोक्सल बोन के बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दो बोन्स हो जाएगा। तो गर्डल्स अगर देखेंगे 4 और 2 कितना होगा, 6 ना। तो गर्डल्स में कितने बोन्स हैं, तो गर्डल्स अगर पूछ देंगे तो 6 बोन्स हैं, ठीक है। लिम्स अगर पूछ देंगे तो 120 बोन्स, देख रहे हैं ये। तो ये याद रखना है। तो यहां देखिए कि लिम्स में कितने थे, 120 था, गर्डल्स में 6, तो ये कितना हो गया 126 ना। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कितना हो गया, 126 बोन्स के बने हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या था, 29 था, 1 था, 26 था, 24, और ये देखेंगे कितना हो गया ये 80 बोन्स। तो टोटल देखिए 80 और 126 कितने बोन्स हो गए, 206 हो गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर आर कितना, देयर आर 206 बोन्स। तो ये देखिए यहां पर है, ठीक है। तो ये सब के बारे में डिटेल हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते थे, लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको पेक्टोरल गर्डल को SHOULDER शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, ठीक है। और पेल्विक गर्डल जो था इसको क्या कहते हैं, हिप गर्डल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके डिटेल हम पढ़ेंगे। पहले स्कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्कल देखते हैं, ठीक है। स्कल, तो स्कल देखेंगे तो 29 बोन्स स्कल में होते हैं, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज कर रहे हैं क्या, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम। तो क्रेनियम में हम देखेंगे 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे फेस में, तो फेस में बोन्स जो होंगे 14 होंगे, तो फेसियल बोन्स कहेंगे इनको, ठीक है। इसके बाद ईयर में भी होगा, तो इसको ईयर और साइकल्स कह सकते हैं, और ईयर बोन, ठीक है। तो ईयर और साइकल्स कलेक्टिवली कहते हैं। तो ये होते हैं, कितने होते हैं, 6। इसके बाद देखेंगे दैट इज, इसको कहते हैं टंग में होता है, तो टंग बोन, ठीक है, इट इज नोन एज टंग बोन। और इसी को कहते हैं क्या, लिंगुअल, लिंगुआ है ना, तो इसी को लिंगुअल बोन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज लिंगुअल बोन। और इसी को हायोइड बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कितना होता है, 1। तो टोटल देखेंगे कितना, 8 + 14 + 6 + 1 देखेंगे तो 29 बोन्स, ठीक है, होते हैं स्कल में, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्रेनियम है ना, दिस इज क्रेनियम। तो क्रेनियम में कितने बोन्स हैं, क्रेनियम फेस में 14, इसमें और इसमें, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम में अगर देखेंगे तो 8 बोन कौन कौन से हैं, तो हम नाम लिखते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं फ्रंटल, अभी लोकेशंस देखेंगे, एक होता है एकदम आगे। फिर ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एक होता है पोस्टीरियर में एकदम, ठीक है। फिर देखेंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल ये 2 होते हैं, 1 पेयर। फिर देखेंगे पैराइटल, पैराइटल बोन ये 2 होते हैं। फिर देखेंगे इथमॉइड, इथमॉइड एक होता है। और फिर देखेंगे स्फेनॉइड। इन सभी के बारे में डिटेल अभी हम देखेंगे एक, ठीक है। तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, क्रेनियम में टोटल बोन्स कितने हैं, देयर आर टोटल 8 बोन्स, ठीक है। इसमें से पेयर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, विच इज पेयर्ड। तो देख रहे हैं पेयर्ड कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिए पेयर्ड है टेम्पोरल एंड पैराइटल, मतलब कि इसमें से पेयर्ड 2 बोन है और अनपेयर्ड कितने हैं, 4, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फेस में, ठीक है। तो फेस में देखेंगे 14 बोन्स में कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं अपर जॉ है, तो अपर जॉ में ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मैक्सिला, ठीक है। तो मैक्सिला कितना है, 1 और 1 2 बोन। नीचे लोअर जॉ में जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मैंडिबल, ठीक है। ये क्या है, चीक है ना, ये चीक है। तो चीक जो है दिस इज चीक। तो चीक बोन भी होता है, इसको जाइगोमेटिक कहते हैं। और मलार बोन कितने होते हैं, 2, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेजल बोन होता है 2, इंफीरियर नेजल कॉन्के होता है 2। फिर यहां पर लक्राइमल बोन होता है, ठीक है। लक्राइमल ग्लैंड सुने होंगे, टीयर ग्लैंड, तो यहीं पर होगा, आई के पास होगा, ठीक है। तो लक्राइमल बोन ये 2 होगा। फिर देखेंगे पालाटाइन बोन होता है 2, वोमर होता है 1, ठीक है। तो टोटल देखेंगे कितना होगा 14। तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं।
तो नेक्स्ट इज फेस में जो बोन है, पहला मैक्सिला। मैक्सिला बोन ये कहां का है? अपर जॉ बोन। तो अपर जॉ में जो बोन है उसको मैक्सिला। ये कितने होते हैं? इट इज 2 इन नंबर। तो ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, ठीक है। इट इज पेयर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये कितने होते हैं? इट इज पेयर्ड, तो ये 2 होते हैं। फिर नीचे लोअर जॉ में हम क्या बताए थे? मैंडिबल। लोअर जॉ में जो है मैंडिबल, लोअर जॉ, ठीक है। तो इसमें कितना है? सिर्फ एक ही है, ठीक है। दिस इज 1। इसके बाद चीक बताए थे, तो चीक बोन इसको कहते हैं जाइगोमेटिक, ZYGO, जाइगो, MATIC जाइगोमेटिक, और CHEE चीक, और इसी को मलार बोन भी कहते हैं। तो ये कितना होता है? 2, 1 पेयर, ठीक है। उसी तरह देखेंगे नेजल बोन कितने होते हैं? 2, ठीक है। फिर देखेंगे इंफीरियर नेजल कॉन्के कहते हैं इसको, नेजल कॉन्के, ये कितने होते हैं? ये भी 1 पेयर होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो गया? लक्राइमल बोन होता है, ये कितना होगा? ये भी 2, ठीक है। फिर देखेंगे पैलाटाइन होता है, पैलाटाइन, ये कितना? 2, ठीक है। पैलाटाइन हार्ड पैलेट ऊपर बनाता है, ठीक है। तो अपर जॉ जो होता है ना, अपर जॉ, इसमें मैक्सिला तो होता ही होता है, प्लस पैलाटाइन भी होता है ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। इसके बाद एक वोमर, तो ये वोमर जो है ये कितने बोन है? 1। तो कितने तरह का बोन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब फेस में पूछ देगा कितने कितने बोन्स होते हैं, टाइप, तो 8 है, देख रहे हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बोन। फेस में देखेंगे बोन कितने टाइप के हैं? 8 टाइप के बोन्स हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि कितने पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं, हाउ मेनी आर पेयर्ड एंड हाउ मेनी आर अनपेयर्ड। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर देखिए, यहां अनपेयर्ड कितने हैं ये याद रखिएगा, मैंडिबल, ये ना मैंडिबल लोअर जॉ अनपेयर्ड, और एक अनपेयर्ड क्या है? यहां पर वोमर, ठीक है। देख रहे हैं, एक वोमर अनपेयर्ड है। तो इतना याद रखना है आपको कि अनपेयर्ड इसमें कौन सा है? इट इज 2, मैंडिबल एंड वोमर आर अनपेयर्ड। लेकिन यहां पर देखिए टेम्पोरल और कौन सा पैराइटल क्या है? पेयर्ड। तो ऐसे याद रखेंगे कि क्रेनियम में पेयर्ड 2 बोन है और इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 2, ठीक है। इस तरह याद रखेंगे कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम क्या देखेंगे? ईयर और साइकिल, ईयर और साइकिल्स। तो ईयर और साइकिल्स में देखेंगे कितने बोन्स होते हैं? 6 कान का बोन, तो 3 इसमें 3 इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं ईयर और साइकिल्स में हम कैसे कहेंगे? ईयर और साइकिल्स में हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ईयर और साइकिल्स में जो 2 बोन है कौन कौन से, तो इस तरह से लिख दे रहे हैं ये ठीक है। तो उसको कहते हैं मैलियस, क्या कहते हैं? MALLEUS, मैलियस, ठीक है। दूसरा इनकस कहते हैं, INCUS, इनकस, और फिर स्टेप्स। तो ये 3 बोन है, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है ये बोन। इसी का दूसरा नाम भी है, ठीक है, इसी के दूसरे नाम भी है। मैलियस को कहते हैं हैमर बोन, कौन सा? हैमर बोन भी कहते हैं, हैमर शेप का होता है। ये एनविल जैसा होता है तो एनविल बोन कहते हैं। और स्टेप जो होता है स्टीरअप की तरह होता है, तो इसी को हम स्टीरअप बोन भी कहते हैं। तो ये 3 इसमें है, 3 इसमें, ठीक है। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे क्या है? मिस, MI और यहां पर S, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि बाहर से अंदर जा रहा है तो मिस, अंदर से बाहर आ रहा है तो काउंट करेंगे तो सी, ठीक है। ये एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि ये जो है ना एम्ब्रियो, अभी ना ये मैलियस इंसस स्टेप, एम्ब्रियो कंडीशन जब था ना, ठीक है, तो उस समय क्या था? उस समय ये बना होता था किसी बोन से, तो इट इज मॉडिफाइड बोन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं एम्ब्रियो में जो था इसी को हम कहते थे आर्टिकुलर बोन, ARTICULAR, आर्टिकुलर, ठीक है। मतलब कि आर्टिकुलर बोन जो एम्ब्रियो का था वो क्या में चेंज हो गया है? मैलियस में,
तो मैलियस क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड आर्टिकुलर बोन। ठीक है, उसी तरह पूछेगा कि ये एनविल जो है इनकस, ये क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड, याद रखेंगे, क्वाड्रेट बोन कहते हैं, QUADRATE, क्वाड्रेट बोन है। उसी तरह मतलब क्वाड्रेट बोन एम्ब्रियो का बन गया है इनकस। उसी तरह स्टेप देखेंगे तो इट इज अ मॉडिफाइड हायोमैंडिबुलर बोन। कौन सा बोन? हायोमैंडिब्यूलर बोन है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये तीनों का तीनों क्या है? मॉडिफाइड बोन्स हैं, और ये तीनों का तीनों कहां पर पाया जा रहा है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियो में पाया जा रहा है। कहां पाई जा रही है? एम्ब्रियो में। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये तीनों का तीनों कहां पर है? ये तीनों के तीनों जो पाए जा रहे हैं ये एक्चुअली में एम्ब्रियो में पाए जा रहे हैं। यही मॉडिफाई होके क्या बना दिया है? यही बना दिया है मैलियस, इंसस और स्टेप। तो मैलियस इज अ मॉडिफाइड आर्टिकुलर बोन, इनकस इज अ मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन एंड स्टेप इज अ मॉडिफाइड हायोमैंडिबुलर बोन। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये 6 हो गया। लिंगुअल बोन, तो ये जो होता है ना, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है कि टंग बोन जो होता है ये कहां पर होता है? टंग यहां अंदर ना, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आपके दिया हुआ बकल कैविटी एनसीईआरटी में। ठीक है, और ये कैसा होता है? यू शेपेड होता है, हॉर्स शू शेपेड। ठीक है, तो इट इज लिख देते हैं ये कैसा बोन है? इट इज हॉर्स शू शेप्ड बोन है। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड बोन होता है पहला, याद रखना है। ठीक है, और ये कहां पर है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बकल कैविटी। बकल कैविटी के कहां पर है? ये बेस पर होता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये ऐसा बोन है जो कि दूसरे बोन्स से क्या है? कनेक्टेड और आर्टिकुलेटेड नहीं है, टू फॉर्म अ जॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि इट इज द बोन इन ह्यूमन बॉडी which is not connected, और क्या कर सकते हैं? आर्टिकुलेटेड भी कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन। ठीक है, विच इज नॉट कनेक्टेड और आर्टिकुलेटेड कहां पर कह सकते हैं? टू एनी अदर बोन। तो डायरेक्टली नहीं आर्टिकुलेटेड है, टू एनी अदर बोन। ठीक है, टू फॉर्म जॉइंट, तो फॉर्मिंग अ जॉइंट। तो एक तरह से होता है ना कि बोन से बोन मिलता है तो क्या जॉइंट बनाता है, तो यहां पर बोन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो ये क्या है? जॉइंट नहीं बना रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद जो रखना है कि हॉर्स शू शेप्ड है। ठीक है, बेस ऑफ बकल कैविटी पर है। ठीक है, बेस ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, नॉट कनेक्टेड और आर्टिकुलेटेड टू एनी अदर बोन, किसी बोन से आर्टिकुलेटेड नहीं है। तो ये याद रखेंगे इतना। ठीक है, तो ये बोन है 29 स्कल बोन्स। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एक एक करके क्रेनियम देखेंगे, फिर फेस देखेंगे, और फिर एयरोसाइकल्स वगैरह जो भी है टंग के बारे में डिटेल होगा। तो ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट इज क्रेनियम। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं किसके बारे में? क्रेनियम के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज क्रेनियम। ठीक है, तो ये क्रेनियम है। ठीक है, तो क्रेनियम के बारे में देखते हैं। तो क्रेनियम जो है ये क्या है? आपको मालूम है कि क्रेनियम क्या है? क्रेनियम ये ब्रेन के ऊपर कवरिंग है ना, तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है। दूसरा ये कैसा, अगर हम शेप देखेंगे तो उस बेस पर ये कैसा बोन हो गया? ये फ्लैट बोन आता है, शेप के बेसिस पर फ्लैट बोन। और दूसरा ये किस तरह का बोन है? पढ़ चुके थे एनिमल टिश्यू में, ये डर्मल बोन कहते हैं, मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग बोन है। मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, चाहे कनेक्टिव टिश्यू, उससे बना हुआ है। ठीक है, ये है। और ये इमूवेबल होते हैं, बता चुके हैं जॉइंट्स में। तो लिख लेते हैं इसको। तो ये 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज फ्लैट। इसके बाद डर्मल, और इसी को क्या कर सकते हैं? डर्मल, और इसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग, और इसी को कहते हैं क्या? दैट इज मेम्ब्रेनस। तो कोई भी बोन कह सकते हैं, और मेम्ब्रेनस बोन होता है। और एक और पॉइंट बताएं, ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है ना, इमूवेबल एंड
मूवेबल बोन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पहला पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट? कि ये फ्लैट है, डर्मल, इन्वेस्टिंग और मेम्ब्रेनस बोन है, और ये कैसा बोन है? ये इमूवेबल। ठीक है, इट इज इमूवेबल। ठीक है, और ये इमूवेबल बोन है। तो ये याद रखेंगे कैसा बोन है? ये इमूवेबल, डर्मल, इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेनस, और ये फ्लैट बोन है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर लिख लेते हैं। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। ठीक है, फॉर द ब्रेन। तो ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव क्या कर रहा है? ये कवरिंग बना रहा है। ठीक है, तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन का ये प्रोटेक्टिव क्या कर रहा है? कवरिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्रेनियम। अब यहां पर देखिए, यहां नेक्स्ट पॉइंट, ये बोन है। ठीक है, तो ये क्रेनियम में बोन्स देखे हैं, तो ये बोन्स के बारे में थोड़ा याद रखना है कि कितने नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे बोन्स बताएंगे। देखिए कितने? 8। तो नंबर अगर पूछेगा बोन्स का तो कितना हो जाएगा? अभी देखेंगे 8। ठीक है, इट इज 8। लेकिन अगर टाइप ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन पूछ देगा क्रेनियम, कितने टाइप के हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप्स ऑफ बोन है। ठीक है, लेकिन पूछेगा इसी में पेयर्ड कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं। तो पेयर्ड, तो नेम द अनपेयर्ड बोन और नेम द अनपेयर्ड बोन पूछ सकता है ना। पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन कौन कितने कितने हैं? तो पेयर्ड कितने हैं? तो ये देखिए पेयर्ड बताए थे ना, 2, टेम्पोरल और पैराइटल। तो ये कितने हैं? 2। अनपेयर्ड कितने होंगे? 4। ठीक है, तो ये अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको याद रखना है। 8 6 किस तरह का? पेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट इज दिस। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा बना रहे हैं यहां पर। ये देखिए, ये एक इस तरह का, ये ऐसे बना रहे हैं, बस इसी तरह बनाया है। ठीक है, रफली। तो ये आगे वाला पोर्शन ऐसे दिखा दे रहे हैं। आगे जो है इसको क्या कहते हैं? आगे है ना ये, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पहला फ्रंटल। तो फ्रंटल आगे वाला को हम कहते हैं दैट इज नोन एज फ्रंटल। एक है। ठीक है, तो ये एंटीरियर जो है पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम यही है। ठीक है, और ये देखिए ये है ना ऐसे, तो ये वाला जो है ना फॉरहेड बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो दिस इज व्हाट? इट फॉर्म्स द फॉरहेड। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, वो भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? इट फॉर्म्स द फॉरहेड। तो फॉरहेड देख रहे हैं कौन बना रहा है? यही बना रहा है। ठीक है, इसके बाद पीछे जो होगा ये, तो ये देखिए ऐसा है ना ये वाला, ये सब। फिर देखिए पीछे, ये है ना पीछे ये वाला, और फिर पीछे, तो पीछे ये देख रहे हैं ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज ऑक्सीपिटल। तो ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल क्या हो गया? पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये याद रखना क्या है? ये इट इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसी के नीचे क्या है? ब्रेन है ना। तो ब्रेन आगे निकलता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है ना, तो इसी से निकलेगा ना यहां। तो यहां पर क्या होता है देखेंगे कि यहां पर एक ओपनिंग होता है, बहुत ही बड़ा ओपनिंग होता है ऑक्सीपिटल लोब में, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन मैग्नम, MAGNUM। ठीक है, FORA फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, तो ये फोरामेन क्या है? फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है ये? फोरामेन मैग्नम है ओपनिंग। तो इट इज अ लार्ज ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ व्हाट? फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जाएगा ना, इसी ओपनिंग से जाएगा। तो यहीं पर हम लिख दें इसको, फोरामेन मैग्नम क्या है? इट इज अ लार्ज ओपनिंग। ठीक है, लार्ज
ओपनिंग फॉर क्या के लिए, फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जाने के लिए ये क्या है, एक पैसेज बनाता है। ठीक है, तो पैसेज फॉर स्पाइनल कॉर्ड के लिए है। ठीक है, तो इसी से निकलकर नीचे जाता है वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, अब देखिए ये जो हेड है जो है ना, ये स्कल है ना पूरा, ये देख रहे हैं यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री होता है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो होगा ना उसको पढ़ेंगे एटलस, इसके सेकेंड नीचे सर्वाइकल वर्टिब्री होगा उसको क्या कहेंगे हम, एक्सिस। ठीक है, एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, सेकेंड को एक्सिस। एटलस को हम याद रखिएगा, इसको यस बोन भी कहते हैं, क्योंकि यस जब करते हैं ना, यस ऐसे करते हैं तो यस इसी का रोल है। नो बोन कहते हैं नीचे वाला एक्सिस को, नो कहते हैं ना ऐसे, तो यही नोडिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये क्या हुआ, ये एटलस जो है पहला वाला है ना सर्वाइकल वर्टिब्री, ये इसमें दो इस तरह का स्ट्रक्चर निकला रहता है, और ये दो स्ट्रक्चर इसी में आकर फंसता है। इसी में आकर क्या हो गया, ये देख रहे हैं यहां, इसी में आकर ऐसे यहां पर फंसेगा। तो यहां पर कोई ना कोई तो डिप्रेशन होना चाहिए ना, तो ये जो डिप्रेशन यहां पर बगल में होता है, बगल में क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये डिप्रेशन। तो इसी डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, जिस कैविटी कह सकते हैं डिप्रेशन, इसी में आके फंसता है। ठीक है, कौन सा, एटलस का ऊपर वाला जो दो निकल रहा है उसको कहते हैं सुपीरियर फेसेट कहते हैं, तो वो इसी में जाकर आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, तो इसी में जाकर ये आर्टिकुलेट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है, इट इज अ डिप्रेशन in which the superior facet of atlas, that is first cervical vertebrae, fits। ठीक है, उसमें जाकर फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो देख रहे हैं, ये वाला क्या था, ये क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ना। तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या हो सकता है, ये एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर ये एक है, सिंगल है ना, सिंगल हो सकता है, चाहे दो, डबल हो सकता है, एक या दो भी हो सकते हैं। तो हम लोग में क्या होते हैं, दो। ठीक है, हम लोग में दो होते हैं। तो अगर सपोज करिए कि एक होगा तो इसको मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे। क्रेनियम में अगर एक होगा तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, अगर दो होगा तो डाइकॉन्डाइलिक। तो ये अगर सिंगल है ना, सिंगल है, तो इसमें कौन सा स्कल कहेंगे, कैसा स्कल कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज मोनोकॉन्डाइलिक। क्या कहेंगे इसको, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कल। हालांकि क्रेनियम में है लेकिन इसको मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। कौन सा, डाइकॉन्डाइलिक स्कल हम कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मोनोकॉन्डाइलिक और क्या हो गया, डाइकॉन्डाइलिक स्कल यहां पर हो सकते हैं। हम लोग में कैसा होता है, हम लोग में इट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल, इसीलिए हम लोग फिगर क्या बना दिए हम, ये देखिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। ठीक है, तो दिस इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो यहां पर देखते हैं, लिख देते हैं। तो ये देखिए मोनोकॉन्डाइलिक स्कल हो गया, दिस इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो अगर पूछ देगा कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहां पर पाया जाता है और डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहां पाया जाता है, तो याद रखेंगे पाइसेस। क्या है, पाइसेस, यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ये कहां कहां पाया जाएगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज प्रेजेंट इन पाइसेस, पाइसेस में। ठीक है, फिर क्या हुआ, एम्फीबियन। ठीक है, फिर क्या हुआ, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में हम देखेंगे यहां पर एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में अगर पूछ देगा तो कैसा होगा, डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, और अगर कह देगा एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में यहां मोनोकॉन्डाइलिक। फिर एव्स में कह देगा बर्ड्स में, यहां पर मोनोकॉन्डाइलिक। मतलब पाइसेस, रेप्टाइल्स और एव्स में मोनोकॉन्डाइलिक, और एम्फीबियन और कौन सा बचा, मैमल्स ना। तो मैमल्स में अगर पूछ देगा तो कौन सा होगा, याद रखेंगे ये हो गया डाइकॉन्डाइलिक। हम लोग में क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फिगर में ये बनाए। तो अगर पूछ देगा कि फ्रॉग में कैसा होता है, फ्रॉग में
यहां पर फ्रॉग लिख दे रहे हैं, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग। ह्यूमन पूछ देगा तो ह्यूमन कौन सा हो गया, मैमल। तो इनमें डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और इसी में देखेंगे क्या हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ये फ्रंटल, ये वाला क्या हुआ फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल। ये देखिए कान है ना, ये कान है, तो ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये देख रहे हैं ना ऐसे, ये वाला, तो दो ये टेम्पोरल कहते हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल जो बोन है इसी के अंदर क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होगा ना, इसी में होता है। इसी में यहां पर देखेंगे क्या होता है, एक मैस्टॉइड प्रोसेस भी होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, मैस्टॉइड प्रोसेस। फिर इसी के ऊपर यहां पर ये देख रहे हैं ऐसे, ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज पैराइटल बोन, ठीक है, पैराइटल। और इसी में देखेंगे एक स्फेनॉइड होगा, एक इथमॉइड। तो डायग्राम से हम क्लियर देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट याद रखना है, लिख दे रहे हैं कि यहां नेक्स्ट, तो यही चीज है यहां पर कौन सा देखे थे, ऑक्सीपिटल था ना, ऑक्सीपिटल बोन था, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन था। तो इस ऑक्सीपिटल बोन में हम क्या देखेंगे, ठीक है, इस ऑक्सीपिटल बोन में हम देखेंगे, याद रखना है क्या क्या होता है। तो अभी बताया ना, इसी में याद रखना है कि फोरामेन ऑफ मैग्नम याद रखना है आपको, क्या होता है इसमें, फोरामेन ऑफ मैग्नम प्रेजेंट, ठीक है। और भी क्या होता है इसमें, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इसी में होता है ना, तो ये भी लिख दे रहे हैं, इसी में क्या होगा, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अच्छा ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। तो ये फोरामेन मैग्नम है और ऑक्सीपिटल क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या के लिए लिख चुके हैं, फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या के लिए है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या हुआ, यहां पर लिख दे रहे हैं, फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ सुपीरियर फेसेट ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस, ATLS एटलस, ठीक है। तो जो एटलस है ना, एटलस, ठीक है, तो ये एटलस है, तो एटलस का इस तरह से ऐसे निकला रहता है, दो ऊपर हुक जैसा, ये इसी में जाके फिट होता है। इसी के चलते हम क्या है, इसी के चलते जो है ना, इसी पर हेड जो है स्कल खड़ा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ सुपीरियर फेसेट ऑफ एटलस, तो ये याद रखिएगा, सुपीरियर फेसेट कहते हैं उसको, वो आर्टिकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीपिटल में, ये याद रखना है। एक दो चीज और यहां पर लिख दे रहे हैं कि कौन सा था, अभी बताए थे, इसमें कौन सा होगा, टेम्पोरल भी तो होगा, कौन सा होगा, दैट इज टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन भी तो होता है, तो टेम्पोरल बोन में क्या था, यही था ना, यहां बताए थे ये टेम्पोरल। तो ये क्या है, इट हैज कौन सा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इसी में है, ठीक है। तो इट हैज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, AUDITARY, ऑडिटरी मीटस इसको कहते हैं, कनाल को, ठीक है, ऑडिटरी मीटस प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा इसी में एक और चीज बताए थे, मैस्टॉइड प्रोसेस भी होता है, कौन सा प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस। तो याद रखेंगे कि मैस्टॉइड प्रोसेस इज प्रेजेंट इन वेयर, तो इट इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब, तो याद रखेंगे इसको, ये, ठीक है। मैस्टॉइड प्रोसेस क्या है, अगर पूछ देंगे व्हाट इज मैस्टॉइड प्रोसेस, तो मैस्टॉइड प्रोसेस कह सकते हैं एक ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है फॉर अटैचमेंट ऑफ क्या, मसल्स, जो मसल्स इधर उधर के है ना, यहीं पर अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, टेम्पोरल हो गया। इसके बाद एक स्फेनॉइड में थोड़ा सा देख ले, स्फेनॉइड लास्ट जो है, दैट इज नोन एज स्फेनॉइड, SPHENOID, इसको कहते हैं स्फेनॉइड बोन। कौन सा बोन, स्फेनॉइड। तो स्फेनॉइड बोन जो देखेंगे ना, इसी में मान लीजिए स्फेनॉइड बोन है कहीं, ठीक है, स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन जो है ना, ये क्या होता है, इसमें एक डिप्रेशन होता है, और उस डिप्रेशन को, कैविटी को हम क्या कहते हैं, टर्किश सैडल इसको कहते हैं, और सेला टर्सिका, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहां पर लिख दे रहे हैं यहां पर कि स्फेनॉइड बोन है, तो इसमें क्या होगा, सेला टर्किका लिख लीजिए, डिप्रेशन कॉल्ड सेला
टर्सिका और टर्किश सैडल, SADDLE सैडल। तो ये आप पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़े थे। और इसी डिप्रेशन में क्या होगा, इसी डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो इट हैज सेला, टर्सिका और टर्किश सैडल। और इसमें क्या होता है, विच लॉजेस, लिख दे रहे हैं, विच लॉजेस, लॉजेस कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो विच लॉजेस, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसी डिप्रेशन में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेला, टर्सिका और टर्किश सैडल कहां होता है, इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विच लॉजेस पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखना है, बस लगभग सब सेम है। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फेस वगैरह का, थोड़ा सा बताएंगे, देख लीजिए। फेस देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फेस। ठीक है, तो फेस जो है दिया हुआ है कि इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, तो स्कल का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फेस। ठीक है, फेस। इसके बाद इसमें हम बोन्स देखे थे। ठीक है, इसके बाद बोन्स इसमें हम देखे थे, तो लिख दे रहे हैं बोन्स। तो बोन्स के अगर हम नंबर देखेंगे टोटल कितने थे, तो फेस में टोटल देखे थे 14 बोन्स थे नंबर। लेकिन अगर पूछ देगा कितने टाइप्स ऑफ बोन हैं, ठीक है, कितने टाइप्स है, तो हम देखे थे इसमें 8 तरह के थे। ठीक है, 8 टाइप्स के थे। ठीक है, उसी तरह अगर पूछ देगा कि इसमें पेयर्ड कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं बोन्स, पेयर्ड और अनपेयर्ड, तो हम बता चुके थे अनपेयर्ड 2 होते हैं और 6 जो होते हैं पेयर्ड। ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसी में। तो यहां पर ये लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बारे में देख रहे हैं कि अपर जॉ फेस में क्या होता है। फेस में हम देखे थे अपर जॉ, अपर जॉ बोन को क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज मैग्जिला। अभी डायग्राम में देखेंगे सब, उसको कहते हैं मैग्जिला। ठीक है, तो मैग्जिला के अलावा इसमें पैलेटाइन भी होते हैं। तो यहां पर लिख दे अपर जॉ, अपर जॉ है। ठीक है, तो अपर जॉ में क्या है, मैग्जिला बोन है। ठीक है, अब प्लस क्या होगा, वहां पर देखेंगे कि पैलेटाइन भी होता है, पैलेटाइन बोन बताए थे ना, 2 मैग्जिला होते हैं और 2 पैलेटाइन। ठीक है, तो यही पैलेटाइन क्या है, ऊपर जो हार्ड पैलेट कहते हैं ना, यही बनाता है। तो इट फॉर्म्स व्हाट, यही बनाता था क्या, ये हार्ड पैलेट इसको कहते हैं। इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स हार्ड पैलेट, यही बनाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हार्ड पैलेट ये बना रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, लोअर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, तो जो लोअर जॉ होता है वो क्या का बना होता है, तो बताए थे क्या, दैट इज मैंडिबल्स। ठीक है, सिंगल मैंडिबल्स। तो यहां पर लिख दे लोअर जॉ क्या है, ये मैंडिबल्स है। ठीक है, और ये मैंडिबल जो होता है ना, सबसे लार्जेस्ट प्लस क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्कल का जैसे देख रहे हैं ना, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको निकाल कर अगर कितना भी हम तोड़ने का कोशिश करेंगे नहीं टूटेगा। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये मैंडिबल जो है, ये क्या है, मैंडिबल, इट इज द लार्जेस्ट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लार्जेस्ट बोन प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, और प्लस ये मूवेबल बोन है, माउथ खोल रहा है, खोल रहा है, तो खोल रहा है, ये यही बोन नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब इट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ फेस, फेस का मूवेबल बोन। प्लस क्या कर सकते हैं, मूवेबल बोन ऑफ किसका, फेस का। तो फेस का मूवेबल बोन ये है। तो याद रखना ये क्या है, ये लार्जेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड मूवेबल बोन। तो नेम द मूवेबल बोन ऑफ फेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी मैंडिबल। ठीक है, ये मूवेबल बोन। लेकिन अगर आपको पूछ देगा कि नेम द मूवेबल बोन ऑफ स्कल, पूछ देगा पूरे स्कल में कितने मूवेबल बोन है, तो
तो यहां पर नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट करके याद रखिएगा, मूवेबल बोन ऑफ स्कल अगर पूछ देगा कितने हैं तो याद रखेंगे 7 हैं। कौन कौन से हैं 7? तो 7 में देखेंगे ईयर और साइकिल्स देखे थे, तो ईयर और साइकिल्स जो थे 6 थे ना, ये मूवेबल बोन है। और स्कल का पूछ रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा, एक मैंडिबल भी है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये पूछेगा स्कल में तो आपका आंसर हो जाएगा डेट इज क्या 7, लेकिन फेस में पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल एक, ठीक है, क्या है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका कि ऑल्फैक्टरी कैप्सूल क्या होता है। तो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल जो होता है ये क्या होता है, नेजल बोन देखे थे ना, नेजल और वोमर, वो दोनों मिलाकर क्या कहते हैं ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। तो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कौन सा, इसको कहते हैं नेजल बोन और प्लस वोमर। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन स्कल का। ठीक है, इसको हम लेवलिंग कर दे रहे हैं। तो देखते हैं स्क्रेनियम और फेस में जो जो बोन्स थे जैसे दिया हुआ है वैसा ही हम डायग्राम बना दिए, एक एक करके देख रहे हैं। तो हमने देखा था क्या कि क्रेनियम, तो क्रेनियम का जो फ्रंटल बोन है, सबसे आगे वाला बोन था उसको क्या कहते थे, फ्रंटल ना, फ्रंटल। तो देखिए ये आगे है ना, तो ये देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ये सबसे आगे है ना, ये वाला बोन, दिस बोन, ये देखिए दिस बोन इज फ्रंटल। तो इसको क्या कहते हैं, लिखते जा रहे हैं FRONTL, फ्रंटल बोन। ठीक है, क्रेनियम का। तो ये फ्रंटल कौन सा है, एंटीरियर है ना, तो ये एंटीरियर बोन है। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट, और यही क्या बनाता था बताए थे ना, फॉरहेड, FOREHED, फॉरहेड। तो ये कपाल ये जो देख रहे हैं यही बना रहा है। ठीक है, फ्रंटल। और सबसे पीछे क्या था, ऑक्सीपिटल। तो देखिए फ्रंटल है, फ्रंटल ये सबसे पीछे ये है ना, ये देखिए तो ये वाला, ये क्या है, यही है ना, ये वाला। तो ये देख रहे हैं सबसे पीछे वाला है ये, दिस। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल। ये क्या है, ऑक्सीपिटल है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीपिटल है सबसे पीछे। तो ये कौन सा है, ये दिस ऑक्सीपिटल इज पोस्टीरियर। ठीक है, क्या है ये, पोस्टीरियर पार्ट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, किसका, क्रेनियम का। तो एंटीरियर पार्ट फ्रंटल, पोस्टीरियर कौन सा था, पीछे ये। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे ऑक्सीपिटल में क्या दिखाई दे रहा था, इसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल थे ना, डिप्रेशन। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो डायग्राम दिया है ना, ऐसे दो बना हुआ है यहां पर, यही दिया है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्या दिया है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है। तो कितने होते हैं बताए थे ना, 2। हम लोग में क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये वाला जो बना है ना, इसी ऑक्सीपिटल पार्ट में 2 बना है क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे टेम्पोरल। तो टेम्पोरल कहां पर होता था, तो टेम्पोरल बताए थे ना, कान है उसके, ये वाला ईयर इस तरह, टेम्पोरल है ना कान, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और मैस्टोइड प्रोसेस था। तो ये वाला पार्ट, तो ये कान के आसपास में कौन सा होगा, तो देखिए कान के आसपास में कौन सा बना है, ये देखिए यही है ना कान, ये कान है। तो ये देखिए ऐसे, ये वाला, ये देख रहे हैं इस तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ ये पूरा। तो इसी को क्या कहते हैं, टेम्पोरल। तो ये वन साइड व्यू है, ऐसे उधर भी होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज टेम्पोरल। तो ये टेम्पोरल हो गया। ठीक है, और बताए थे 2 पैराइटल। तो ये देखिए यहां पर ये हो गया टेम्पोरल, इधर और इधर। तो ये वाला जो है इस तरह का, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज क्या, पैराइटल। ये जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज स्फेनॉइड बोन, SPHENOID, स्फेनॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्फेनॉइड कहते हैं। तो स्फेनॉइड बोन जो ग्रीन कलर से है, ये क्या दिखने में लग रहा है, ये देखिए ये जो है ना फ्रंटल से अटैच है, देखिए फ्रंटल से अटैच है, पैराइटल से भी अटैच है, इसके बाद देख रहे हैं टेम्पोरल से भी अटैच है, और ये जो देख रहे हैं ऑक्सीपिटल से भी अटैच होता है, दिख नहीं रहा है, ऑक्सीपिटल से भी क्या है, ये अटैच है। मतलब ये लगभग जितने भी बोन है ना, लगभग मैक्सिमम बोन से, क्रेनियल बोन से अटैच है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं,
की स्टोन क्रेनियल बोन भी कहते हैं। ठीक है, की स्टोन क्रेनियल बोन। तो यहां पर हम लिख दें इसको क्या कहते हैं, की स्टोन क्रेनियल बोन। ठीक है, क्यों कहते हैं की स्टोन क्रेनियल बोन? बिकॉज इट इज अटैच टू क्या, डिफरेंट क्रेनियल बोन्स। तो सब यहीं पर देख रहे हैं आकर अटैच्ड हैं, इसीलिए इसको कहते हैं की स्टोन क्रेनियल बोन। और इसी में स्फेनॉइड बोन में क्या था, एक डिप्रेशन था सेला टर्सिका और टर्किश सैडल, जिसमें कि क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी में लॉज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बच गया इथमॉइड। तो इथमॉइड कौन सा होगा? तो इथमॉइड जो है, यहां देखिए ये आई ऑर्बिट है ना, आई ऑर्बिट बना है, ये देख रहे हैं आई ऑर्बिट, और ये तो नाक है। तो आई ऑर्बिट्स में ये ब्लू रंग का जो देख रहे हैं, ये वाला क्या है, दिस इज इथमॉइड, इसी को कहते हैं इथमॉइड। ठीक है, तो कह सकते हैं कहां पर, ये आई ऑर्बिट्स में जो देख रहे हैं इसी को क्या कह रहे हैं, इथमॉइड। ठीक है, ये हो गया इथमॉइड। अच्छा, ये हो गया किसका, क्रेनियल बोन्स। अब फेस में होता है, तो फेस में हम देखे थे कि फेस में अपर क्या था, मैग्जिला। तो ये देखिए दांत है और इसके ऊपर है ना, तो ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे, मैग्जिला। ठीक है, मैग्जिला। और ये मैग्जिला कहां पर है, ये कह सकते हैं अपर जॉ। तो अपर जॉ में जो है इसको क्या कहेंगे हम, मैग्जिला है। ठीक है, लोअर जो है ना, तो ये देखिए नीचे ये बना हुआ है ये वाला। ठीक है, दिस वन, ये तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं मैंडिबल्स। क्या कहते हैं इसको, मैंडिबल कहेंगे। तो मैंडिबल किसमें है, ये लोअर जॉ। तो ये देखिए लोअर जो है, तो आपको याद रखना है, लेबलिंग दे देगा। दांत के ऊपर ये देख रहे हैं मैग्जिला, नीचे ये वाला देख रहे हैं मैंडिबल। ठीक है, ये हो गया मैंडिबल। अच्छा, ये बताए थे एक कौन सा, टंग बोन। ठीक है, तो इसको कौन सा कहते थे, हाइयोइड। तो यही है HYOID, हाइयोइड, और टंग बोन कहते हैं। तो यही हाइयोइड और टंग बोन, हॉर्स शू शेपेड बोन था ये। ठीक है, इसके बाद क्या आप नेजल बोन बताए थे, तो वो भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। लक्राइमल बोन बनाए थे, वो भी दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए लक्राइमल बोन कहां पर होता है, लक्राइमल बोन, तो लक्राइमल टीयर ग्लैंड कहते हैं ना, टीयर ग्लैंड्स, तो वहीं इधर कहीं होगा यहां। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, दिस लाल रंग का है ना, तो ये इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज लक्राइमल बोन। ठीक है, लक्राइमल याद रखिए, लक्राइमल ग्लैंड क्या है, टीयर ग्लैंड। तो टीयर ग्लैंड कहां, आंख में ना, तो आंख के आसपास देखिए यहां पर है। ठीक है, नेजल बोन, तो ये देखिए नाक है ना, यहां पर ये दिख रहा है, तो ये कौन सा बोन हो गया, ये नेजल बोन हो गया। तो आपको लेबलिंग के लिए कुछ भी आ जाएगा, बहुत इजी है, सारे हो गए। ठीक है, एक ये बचा हुआ है, ये देखिए, तो ये दिखा रहा है ये चीक, तो इसको कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं जाइगोमैटिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में जाइगोमैटिक दिया हुआ है, और इसी जाइगोमैटिक को क्या कहते हैं, मलार भी कहते हैं और चीक कहते हैं। ठीक है, तो जाइगोमैटिक, और इसी को क्या कह सकते हैं, इसी का और भी नाम है मलार, MLR मलार, और इसी को क्या कहते हैं, चीक बोन भी कहते हैं। तो चीक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग सारे लेबलिंग जो दिया है हम कर दिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्कल, लिख लीजिए इसको।